है कोई गश का माहिर, तदरीबी गश तदरीबी गश। अमीर साहब ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा या अलीमु अल्लिमनी मा लम अकुन अअलमु या अलीम। साल अव्वल का निसाब चल रहा है, शशमाही तक का हो गया। अब शशमाही से सालाना हुरूफ़ मद्दा का सबक पढ़ाना है। हुरूफ़ मद्दा कितने हैं? 3। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। चलो अलिफ मद्दा में कितने काम करेंगे, कापी में देखो। पहला काम सफ़ा नंबर किस पर है? 22। हाँ 22 सफ़ा नंबर। ज़बर और देखो कैसे कराएंगे। हमारे यहाँ पहले कायदा नहीं बतलाते हैं कि अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर ये चौथे नंबर पर आएगा हर जगह। पहले आमिल भी तजवीद, पहले फिर आलिम भी तजवीद। पहले आमिल पढ़ना सिखाओ, अमल जब मश्क हो जाए तो अब कायदा याद कराओ। तो कायदे के 4 काम। पहला काम हुरूफ की शनाख्त, दूसरा काम एराब, तीसरा काम अलामत। हुरूफ मद्दा, हरकत मद्दा, तशदीद यह भी देखेंगे इंशाअल्लाह। चलो आ गए सब बच्चे? हाँ चलो बच्चों, हम सब कौन हैं? मुसलमान। हम सब किसके बंदे हैं? हमारे नबी का नाम क्या है? हमारे मज़हब दीन का नाम क्या है? हमारा दीन कैसा है? सच्चा और सबसे अच्छा है। हम यहाँ मदरसे में क्यों आते हैं? इस्लाम मज़हब की तालीम सीखने के लिए या दीन इस्लाम की तालीम सीखने के लिए। हम क्या पढ़ते हैं? कायदा। क्यों पढ़ते हैं? कुरान शरीफ सही सीखने के लिए। क्या मिलेगा? नेकी, और नेकी से जन्नत। चलो भाई, जन्नत में किसको किसको जाना है? चलो नंबर 1, सबसे पहले बा ज़बर ब लिखेंगे, ये मालूम है। चलो बच्चों देखो बोर्ड पर क्या लिखा? ब ब ब ब ब ब। आज हम नया सबक सीखेंगे। ज़बर को खींचना है, ज़बर को, यानी ब को बा बनाना है। क्या करेंगे? बोलो। अब कोई होगा दौड़ दाया मौल साहब? हाँ बोलो, ज़बर निकाल दो ना। हो गया बा। ना बेटा, ज़बर के साथ बा बनाना है, ज़बर के साथ बा बनाना है। सब तैयार हो गए? अब इनको कहो, बहुत आसान है। अलिफ लगा दो। अब खींच सकते हैं आप। बा, अगर अलिफ हटावे तो ब, और अलिफ लगा दे तो बा। और हरफ, चलो दा बनाना है, अलिफ लगा दो।
हटावे तो, लगावे तो, चलो मुझे माँ बनाना है, अलिफ लगा दो, माँ, और अलिफ निकाले तो ये पहली बात हुई। अब दूसरी बात ये समझावे कि बेटा ये जो अलिफ है ना, ये अलिफ इसका हमारे मदरसे में बहुत खूबसूरत नाम है। बोलो, सीखना है। इसका नाम है अलिफ मद्दा। क्या नाम है? अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा की दो निशानी है। कितनी निशानी? दो निशानी है पूरे कुरान शरीफ में। पहली निशानी अलिफ हो, दूसरी निशानी इससे पहले ज़बर हो। दो निशानी है, अलिफ हो और इससे पहले ज़बर हो। अब यहाँ ये मसला न छेड़े कि अनो में क्या करेंगे, ये मौके पर आएगा। अभी उलझाने का नहीं कि अनो में अलिफ नहीं पढ़ेंगे, कहा कि अभी बोलता है कि अलिफ और अब ना कहता है। तो हजरत दो बातें हुई। पहली बात तो ये हुई, ये पहला काम। और ये दूसरा काम कि ये अलिफ है ना, इसका बहुत खूबसूरत नाम है। इसका नाम है अलिफ मद्दा। और इसकी दो निशानी याद रखो। पहली निशानी अलिफ हो और इससे पहले ज़बर हो। अगर अलिफ से पहले दो ज़बर आवे तो अलिफ मद्दा नहीं होगा। ये तो फ्री में है, स्कीम है। ये अलिफ मद्दा है। पहले पढ़ना सिखाया, पहले पढ़ना। ऐसा मत कहो कि अलिफ मद्दा का सबक पढ़ेंगे, आ जाओ। पहले ब को बा बनाना है तो क्या करेंगे वो बतलाया कि अलिफ लगा दो, बा बन गया। फिर दूसरी बात क्या बताई कि ये जो अलिफ है ना, इसका नाम बताया। फिर नाम के बाद निशानी, कि हर चीज़ निशानी से पहचानी जाती है। मस्जिद की एक निशानी है। हर बंगले को, हर मकान को कोई मस्जिद नहीं कहता है, बल्कि इसकी निशानी है। मीनारा हो, मेहराब हो कि भाई ये मस्जिद है। मुसलमान की निशानी है, टोपी हो और दाढ़ी हो कि ये मुसलमान है। तो अलिफ मद्दा की कितनी निशानी? दो। पहली अलिफ हो और दूसरी इससे पहले ज़बर हो। ज़ेर हो तो नहीं, पेश हो तो नहीं, ज़बर हो तो अलिफ मद्दा। दो बात हो गई। फिर वसूलिया भी, बा बनाओ, ब बनाओ, बा बनाओ। फिर इसके बाद 2 दिन बहुत छोड़ दो, 2 काम समझाओ। पहले एक और दो काम समझावे, फिर 2 दिन के लिए ब्लैक बोर्ड छोड़ दो। चलो हल्कों में बैठो, हल्के सिद्दीक वाले, उमर उस्मान अली वाले, चलो और ये तख्ती मश्क करो। बा, ता, सा, जा, हा 2 मरतबा सुनूंगा, अलिफ लगा कर और अलिफ हटा कर। चलो अलिफ हटा कर पढ़ो। ब, त, स, ज, ह। चलो अलिफ लगाओ। बा, ता। देखो ये क्यों खींचते हैं? अलिफ मद्दा की वजह से। हो गया। चलो नंबर 3, अच्छा फिर वो हल्कों में मश्क हो जाए, फिर आप सुनो बराबर। और इसमें ख्याल रखना कि एक अलिफ से ज़्यादा न खींचे। बा, ता, सा,
नहीं तो ये आदत कुरान में जाएगी। वश्शम्सि वज़ुहाहा बहुत ख़राब लगता है, इसलिए रोकना। कम भी नहीं खींचेंगे और ज़्यादा भी नहीं। कम खींचेंगे तो फिर वो हज़फ हो जाएगा, हज़फ़ मद्दा कहेंगे, और ज़्यादा खींचेंगे तो दराज़गी मद्दा कहेंगे। कम खाएंगे तो भी परेशानी, ज़्यादा खाएंगे तो भी परेशानी, इसलिए इसकी मिक़दार के मुताबिक। नंबर 3 हो गया। चलो फिर तख्ती आपने सुन ली, हो गया मश्क ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ से। अब तीसरा काम शुरू करें। कौन सी मिसाल लिखूं? कायदे में तो ज़ाद, खौफ, ताब, जाहद, हासब, जुनाहु, शारब हैं, लेकिन हम कौन सी लिखेंगे? आपको सुबह बताया, भूल भी गए। हमारी वसीयत है, दरसों को छोड़ना मत। हर नया सबक पुरानी मिसालों से पढ़ाओ। चलो पढ़ो दरस। चलो बेटा, दाल को खींचना है, अलिफ मद्दा लगाओ, पढ़ो। नहीं खींचना है, क्या करूं? चलो रॉ को खींचना है, पढ़ो। नहीं खींचना है, सीन को खींचना है। तो एक मिसाल में 3 अलिफ मद्दा की मश्क हो गई। वदा, वादा, वदा, वदा, अबद, आबद, कसब, सब में आप करो, शुरू में भी, दरमियान में भी, आखिर में भी। इस तरह पुरानी मिसालें बोर्ड पर लिख कर कायदे की नई मिसाल पढ़ने की ताकत पैदा होगी। कायदे की नई मिसाल पढ़ने की ताकत पैदा हो, और अंदर से पढ़ाएंगे तो फिर वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। इसलिए तसहील करो, तसहील की ज़रूरत है। तो ये हो गया मश्के अमसिला। चलो हो गया, कर दो साफ। चौथा काम क्या है कि अलिफ मद्दा का कायदा कैसे याद कराएंगे? तो तकाबुली तरीके से, यानी अब यूँ लिखेंगे, 2 अलिफ वाली मिसाल, 2 अलिफ वाली। भाई पढ़ो, दरोसन। कितनी अलिफ है भाई? कितनी अलिफ है? अच्छा, अलिफ मद्दा कौन है? अलिफ मद्दा कौन? ये। अच्छा, ये शाबाश, माशाल्लाह, पहचान गए कि ये 2 अलिफ हैं, तो ये अलिफ मद्दा है, ये नहीं है। चलो, तो ये अलिफ मद्दा है, तो देखो बेटा। चलो अब तो यहाँ पर क्या होगा? अब 3 सवाल करेंगे। क्या होगा, क्यों होगा, कैसे पढ़ेंगे। तो चलो अब यहाँ पर क्या होगा? तो जब मैं बोलूँ ना कि क्या होगा, तो नाम अलिफ मद्दा होगा। चलो बेटा, यहाँ पर क्या होगा? अलिफ मद्दा होगा। क्या होगा? अलिफ मद्दा होगा। क्यों होगा? अलिफ से पहले ज़बर हैं, क्यों होगा? वजह क्यों होगा? क्यों होगा? क्यों हो जाए? अलिफ से पहले ज़बर हैं, क्या होगा? अलिफ मद्दा होगा। देखो मैं याद करा रहा हूँ कायदा। क्या होगा? अलिफ मद्दा होगा। क्यों होगा? अलिफ से पहले ज़बर है। कैसे पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। 3 सवाल करो जी। क्या होगा?
अलिफ मद्दा होगा, क्यों होगा? अलिफ से पहले ज़बर है, ये समझ कर रटेगा। और वो हम जो रटवाते हैं बिला समझे रटवाते हैं, ये समझेगा। तो पहले कायदे की तफहीम फिर ताबीर। क्या होगा? अलिफ मद्दा होगा। भाई क्यों होगा? अलिफ से पहले ज़बर है, कैसे पढ़ेंगे? एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। जब तीनों जवाब मिल जावे, चलो अब 10 मरतबा बोलाओ, अब मेरे साथ बोलो। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। चलो कौन सुनाएगा? पूछता है। हाँ चल सना खान पर अलिफ मद्दा का कायदा सुना। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा हो। आप तजर्बा तो करो, ट्राई तो करो। आप किसी की भूल आवे तो मुझे फ़ोन करना, हाँ? बराबर कंप्लीट सुनाएं, क्योंकि समझ गया है, समझ गया है, इसलिए भूल पड़ेगी भी नहीं और लंबे वक्त तक याद भी रहेगा। वरना ऐसा होता है कि मकतब से फारिग होने के बाद सारी ताबीरात भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ तो समझाया, तो पहले हम सवालों के ज़रिए समझाते हैं, फिर रटवाते हैं। अब रटाओ। तो हो गया, अलिफ मद्दा का सबक पूरा हो गया। आपको एक चिल्ला दिया है ना, बस। इसके बाद वाव मद्दा। अगर आपके कायदे में या मद्दा है तो या मद्दा, कोई हरज नहीं है। हमारे कायदे में वाव मद्दा है। कायदे तो बहुत हैं, ये मेरे कबात में 22 कायदे हैं। कौन सा पढ़ाओगे? ये कायदा न पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। ये झगड़े छोड़ो। कयो कायदो हारो मोर साहब, कयो कायदो हारो? अला बधा ज हारा, आपणे हारा तो बधा हारा। हमारे मौलाना इस्माइल साहब मनूबरी कंठारिया वाले रहमतुल्लाहि अलैह, वो फरमाया करते थे कि कायदा बेजान है और पढ़ाने वाला जानदार है। कायदा बेजान है, पढ़ाने वाला, अगर पढ़ाने वाले में जान होगी ना, तदरीसी जान, तो वो किसी भी कायदे से अपने बच्चों को अल्लाह के कलाम तक पहुंचा देगा। और अगर पढ़ाने वाले में जान नहीं है तो चाहे मक्की कायदा दो या मदनी कायदा दो। तो हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह कायदे के बाब में बहुत ठंडे हैं। कोई कहता है ये कायदा अच्छा है, बहुत अच्छा, पढ़ाओ। ये अच्छा, बहुत अच्छा, पढ़ाओ। पर आप कहो तो अभी 20 कायदे आपको भी लिख दूँ, इसमें क्या नवाई है डाई मारने की है हमारे मौलाना सलीम साहब। हाँ, तो आप कहो तो अभी 1 घंटे में लिख दूँ। 1 घंटा तो बहुत कह दिया मैंने, है सलीमुल्लाह कायदा। इसमें क्या है? सीधी बात है ना। कायदे में हजरत क्या है? कायदे हैं, बस खाली नामत बदलने का है ना, और मिसाल आगे पीछे कर देंगे। नूरानी कायदे में ज़्यादा है, तो यहाँ पर अपने क्या कहते हैं, सलीम या मद्दा में सलीम लगा देंगे। अहसनुल कवाइद। ये इसलिए झगड़ा मत। कोई भी पूछे न, मतलब सब कौन सा कायदा अच्छा, सब अच्छा। हम तो किसी कायदे के दाई। हाँ, बस एक बात है कि इंतज़ामिया, आप जिस तंजीम में काम करें वो तंजीम से झगड़ा मत करो। वो तंजीम अगर नूरानी कायदा का है तो नूरानी कायदा का, वो तंजीम बच्चों का तोहफ़ा का है, मुअल्लिमुल अतफ़ाल का है, अफजलुल कवाइद का है, अहसनुल कवाइद का है, अशरफुल कवाइद का है, इमदादी कायदा का है, अहमदी कायदा का है, खुलासतुल कवाइद का है, आसान कायदा का है, कुरानी कायदा का है, फिर इक़रा आया है वो का है। खुद मेरे पास नूरानी कायदे के 6 नुस्खे हैं, ये भी नूरानी कायदा है। इसमें 5 जिल्दें बनाई। कितने? 5 रुपये का नूरानी कायदा आता है,
तो इन्होंने तशरीह की है, अब 500 रुपये का मिलता है। और ये देख लो नीचे 500 रुपये का मिलता है। लंबा पढ़ाने में उम्र भी ज़्यादा चली जाएगी, वो बच्चों की उम्र भी ज़्यादा हो जाएगी इतना ज़्यादा लंबा पढ़ाने में। बोलो इसलिए हमारे यहाँ लोग आते हैं और सब कहो कायदो हारो બધા જ હારાલા આપણે હારા તો બસ આપણે કુરાન શરીફને મકસદ બનાવો, बस 100 वातनी एक बात कलाम पाक को मकसद बनाओ कि भाई बच्चे कुरान से करीब होते हैं कि नहीं। ये सब ज़रिए हैं, कायदे, सहारा है, वसीला है अल्लाह के कलाम तक पहुँचने का। चलो बच्चों, आज हम नया सबक सीखेंगे, बहुत आसान है। चलो पढ़ो। मुझे पेश को खींचना है। नामल साहब पेश को तो नहीं खींच सकते हैं, मुझे खींचना है, कुछ भी करो, पेश को मुझे खींचना है। बस इस तरह सवाल करके ज़रा 2-3 मिनट सोचने का मौका देने का। क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सोचने का मौका देने का। फिर देखे कि सब आजीज़ आ गए तब को बहुत आसान है। पेश को खींचना हो ना तो वाव साकिन लगा दो। क्या अब खींच सकते हो। बू, इसको पढ़ो, बू नहीं खींचेंगे, इसको पढ़ो बू। अगर वाव साकिन हटा दूँ, बू लगाऊँ, वाव साकिन बोलेंगे। हाँ, अब नंबर 2 में ये जो वाव साकिन है ना, इसका बहुत अच्छा नाम है वाव मद्दा। वाव नाम कहाँ रखेंगे? 2 में। पहले तो पढ़ा यार, ये पहले में दूसरे में नाम, नाम निशानी। इसका नाम है ना वाव मद्दा है। जैसे अलिफ मद्दा का कल नहीं पढ़ा, तो ये वाव मद्दा है। इसकी भी 2 निशानी। अलिफ मद्दा की कितनी निशानी बताई थी? कौन कौन सी? अलिफ हो और इससे पहले ज़बर हो, अलिफ खाली हो इससे पहले ज़बर हो तो भी चले। तो यहाँ पर भी 2 निशानी है। पहली कौन सी? पहली वाव साकिन हो, दूसरी इससे पहले पेश हो। वाव साकिन हो, दूसरी वाव। अच्छा, इसमें वाव मद्दा होगा क्या? उस्ताद जी एक निशानी है लेकिन दूसरी तो नहीं होगा। अच्छा, इसमें होगा क्यों? दूसरी नहीं है इसमें। यस, दोनों निशानी। अब ऐसा मत कहना कि ओ इसमें वावेलीन होगा, वावेलीन का बयान तो हुआ नहीं है। बस वाव मद्दा नहीं होगा तो क्या होगा, वो मौके पर आएगा। तो ये 2 काम हो गए। अब बहुत छोड़ो, वाव मद्दा की तख्ती मश्क करो, सुनाओ। 2 मरतबा सुनूंगा, वाव मद्दा के साथ और वाव मद्दा के बगैर, तो फ़र्क समझ में आवे ने। बू, तू, सू। अब वाव मद्दा हटाओ, बू, तू, सू, जू, हू। हाँ, अब फ़र्क है। दो काम हो गए। चलो अब तीसरा काम। जब आपको इत्मीनान हो जावे कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बच्चों को वाव मद्दा की तख्ती मश्क हो गई, तो अब मिसालों में जावे।
जब तक तख्ती कच्ची हो तो मिसालों में जाने का नहीं, वरना मिसालों में बहुत परेशानी होगी। इसलिए तख्ती बहुत अहम है, हर सबक में तख्ती है। इसको खूब मश्क कराओ, ऊपर नीचे दाएं बाएं, वाव मद्दा के साथ, वाव मद्दा के बगैर खूब मश्क कराओ, तो नीचे आपको आसानी हो जाएगी। हो गया, कर दो साहब। यहीं पर ये चीज़ समझा देना है, वाव साकिन से पहले ज़ेर ना वो पूरी ताबीर तो 4 पर आएगी, बस यहाँ खाली इतना है कि ये जो वाव साकिन है ना, इसका बहुत अच्छा नाम है। इसका नाम है वाव मद्दा, इसका नाम है वाव मद्दा, और इसकी भी 2 निशानी हैं, जैसे अलिफ मद्दा में बताई, इसकी भी 2 निशानी है। पहली निशानी वाव साकिन हो, दूसरी निशानी पेश हो। आज घर जाकर अब्बा अम्मी को बताना कि अब्बा अब्बा वाव मद्दा की 2 निशानी है, दाई बनाकर छुट्टी करो। हाँ, तबलीग का काम लो छुट्टी के बाद, और क्लास में तालीम का काम लो, और छुट्टी के बाद तबलीग का काम लो। अल्लाह का शुक्र है, हमारे यहाँ बहुत ऐसी कारगुजारी आई कि बहुत से माँ बाप ने यूँ कहा कि हमारे बच्चों की वजह से हमारी ज़िंदगी में दीन आया, वरना हम कुछ नहीं जानते थे, कुछ मालूम नहीं था, न नमाज न सूरतें, कुछ नहीं। बच्चों ने बतलाया। ये उस्ताद की तरबियत है कि छुट्टी के बाद तबलीग का काम लिया। इसलिए जो भी पढ़ाओ सिखाओ, छुट्टी से पहले दाई बनाकर छुट्टी करो। आज हमने क्या सीखा, चलो अपने घर पर कौन कौन बताएगा। नंबर 3 क्या लिखा, मश्के अमसिला। चलो पढ़ो। हाँ भाई, मुझे ये पेज को खींचना है। पेज को खींचने के लिए कल क्या बताया था, वाव साकिन लगाओ, फिर इसका नाम क्या रखा था। हाँ, इसलिए अब कोई भी वाव साकिन न बोले, नाम आ गया है तो क्या बोलोगे, वाव मद्दा लगाओ। वाव मद्दा यानी वाव साकिन लगाओ। चलो पढ़ो। चलो, मुझे लाम को खींचना है, नहीं खींचना है। सीन को खींचना है। हो गई न बस। दरअसल में भी कर सकते हो। चलो पढ़ो। अच्छा, मुझे वाव मद्दा बनाना है तो एक तो वाव साकिन लगाओ, और इससे पहले इसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत है लेकिन अच्छा रहेगा, और ज़हीन, हाँ, दूरस। तो इस तरह पुरानी मिसाल, फिर अपनी नई मिसाल, नूह, तूर, तूबू। चलो नंबर 4 बोलो भाई। हाँ, चलो क्या होगा, वाव मद्दा होगा। अच्छा, मैं ज़बर लगाऊं, वाव मद्दा होगा। मुझे वाव मद्दा बनाना है, पेश लगाओ, तो क्या होगा, वाव मद्दा। क्यों होगा, कैसे पढ़ेंगे। चलो, वाव साकिन से पहले पेश हो तो, और इजरा में क्या बोलेंगे, वाव साकिन से पहले पेश हैं, हाल 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 इजरा में, और ज़बानी में मुस्तकबिल हो तो। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि वाव मद्दा का कायदा सुनाओ,
नहीं इजरा करो। देखिए वाव साकिन से पहले पेश हो तो बोला छे छे छे, हो तो नहीं है। वाव साकिन से पहले पेश है, इसलिए वाव मद्दा होगा। वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। भाई हो गया। तकाबुली में यूँ करेंगे, तकाबुली में कि पेश की जगह ज़बर लगा दो। चलो अब पढ़ो, नौहू पढ़ेंगे तो सही, क्योंकि जज़म भी हो गया है, खाली कायदात बाकी है ना। तो यहाँ पर ज़िम्नन वावेलिन की मिसालों की मश्क हो जाती है, खाली कायदा नाम बताने का बाकी रहेगा, वो मौके पर आएगा। तो ये हो गया। चलो इसके बाद बस इसी तरह पढ़ाना है, खाली नक्शा बना दो। नंबर एक का नक्शा बी, और यहाँ क्या आएगा बी। चलो नंबर 2 का नक्शा बी, बई बुई। ये या मद्दा नहीं है और ये है। चलो नंबर 3 इबीली। चलो खींचो इबीली। चलो नंबर 4 तकाबुली फ़ी ही फ़ई ही। ये या मद्दा है और ये नहीं है। तकाबुली के बाद क्या होगा? लो चलो बस पूरा सबक नक्शे में आ गया। अच्छा इसका मतलब यहाँ कर देता हूँ, पढ़ने का तरीका। इसका मतलब बतला दूँ, निशानी। इसका मतलब बतला दूँ कि नफ्से मिसाल की सलाहियत पैदा करना। और ये तकाबुली में ये आएगा, खाली इसमें तो इसी तरह आएगा। ये तब्दील मिसाल और ये तकाबुली आमने सामने। तकाबुली का मतलब बच्चे को रात समझाना हो तो दिन बताना पड़ेगा तो रात समझ में आएगी। बच्चे को मोटा समझाना हो तो पतला, बच्चे को लंबा समझाना हो तो छोटा बताना पड़ता है। इसी तरह याए लीन या मद्दा समझाना हो तो याए लीन लाना पड़ेगा। वाव मद्दा समझाना हो तो वावे लीन, और अलिफ मद्दा समझाना हो तो 2 ज़बर की तनवीन। तो कोई पूछे आपको कि अलिफ मद्दा में तकाबुली तरीका क्या है, लेकिन 2 ज़बर की तनवीन से करो। यानी ऐसी मिसाल लिखो कि जिसमें 2 अलिफ आवे। अच्छा वाव मद्दा में तकाबुली तरीका वावेलीन से करो, और जब वावेलीन आएगा तो वाव मद्दा से करो कि मद्दा को लीन बनाओ, लीन को मद्दा बनाओ। और याए लीन में तकाबुली तरीका या मद्दा में याए लीन से करें, और जब याए लीन आएगा तो या मद्दा से करें। और इतनी बात बतला दे कि पूरे कुरान में या साकिन से पहले पेश बस 2 बातें होगी, वो वहाँ आएगा। ज़ेर आवे तो मद्दा और ज़बर आवे तो लीन, बाकी पेश नहीं आएगा। नफ्से मिसाल यानी नई मिसाल, कायदे की मिसाल। किसी भी तरीके से सलाहियत ताकत पैदा करो, चाहे पुरानी या नई जो भी हो। अब तीनों के बाद ये इधर देखो, हुरूफ़े मद्दा की उमूमी मश्क। एक पर्चा बनाओ, पर्चा 10 मिसालों का, कि भाई एक मिसाल के 10 नंबर और 10 मिसालों के 100 नंबर।
खाली खड़ा खोटा करके लाओ। क्या करके लाओ? खड़ा खोटा। चलो देखो आप, सबकूना। भाई सबकूना में अलिफ मद्दा है? यस। वाव मद्दा है? यस। या मद्दा है? चौकड़ी। एक नमूना आप बतला दो, बाकी 9 में तुम करो, बाकी 9 में करो। अब बैठे बैठे बच्चे काम करेंगे। यस नो, खड़ा खोटा करेंगे। फिर आप पर्चा देख लो, दस्तखत कर दो और पर्चा घर पर भेजो कि अब्बा की दस्तखत करा कर कल ले आना, ताकि घर वाले को पता चले कि आज हमारे बच्चों का हुरूफ़ मद्दा का सबक ख़त्म हो गया। तो घर वालों को मकतब की अहमियत आएगी। आज ज़रूरत है, जब तक घर वालों का साथ नहीं मिलेगा वहाँ तक हम कामयाब, मुश्किल है हमारी कामयाबी। तो घर पर आपको कुछ न कुछ भेजना पड़ेगा। स्कूल वाले देखो ने, तो हम भी इस तरह का कुछ न कुछ भेजें। भाई हो गया? चलो अब आगे कौन सा बयान पढ़ाएंगे? हैं? कर दो, साफ़ कर दो। ऐसे भी इसके वीडियो बने हुए हैं अपनी दारुल मकातिब में, नूरानी मकातिब में, सदाए मकातिब में। आप खोलेंगे ना तो हमारा भी है, मौलाना इस्माइल साहब का भी है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। किताब भी बनी हुई है, किताब में भी देखें। फिर भी कोई बात समझ में ना आवे घर जाकर, तो आप बेतकल्लुफ़ फ़ोन कर सकते हैं, बेफिक्र। मतलब आपको अभी जाकर 1 साल माहौल बनाने में जाएगा, सेटिंग, दर्जा बंदी, सिस्टम, ये वो। फिर धीरे 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 काम काबू में आएगा। बदनज़मी ख़त्म करनी पड़ेगी। नंबर कापी पर है 9824 अंदर में है ना, वो अबरार के नीचे देखो ना, मस्जिद अबरार के नीचे 98 25 440 260 है ना। हाँ, आप किसी पर भी फ़ोन करेंगे तो बात होगी। हाँ, तीसरे नंबर वाला। चलो बच्चों, आज हम नया सबक सीखेंगे, हरकत मद्दा का बयान। सबसे पहले एक नक्शा बनाए। भाई क्या लिखा? ज़बर ज़ेर पेश। आज हम नया सबक सीखेंगे। ये ज़बर है ना, है कब से सोया हुआ है, इसको खड़ा करो। ए चल उठ, खड़े हो जाओ। अब इसका नाम खड़ा ज़बर। चल तू भी उठ, खड़ी ज़ेर। और ये पेश बहुत तूफ़ानी है, आज तुझे उल्टा लटकाता हूँ। उल्टा पेश। देखो इसका नाम क्या था? हाँ, अब इसका नाम आएगा हरकत मद्दा। इसको जल्दी पढ़ेंगे और इसको खींचकर पढ़ेंगे। चलो अब पहला काम कौन सा? हरकत मद्दा का फ़र्क। तो इसका नक्शा ये बनेगा। 2 बार लिखेंगे, एक पर ज़बर, मालूम से। भाई इसको पहले कैसे पढ़ते थे? ब पढ़ते थे, और ये ज़बर को खड़ा कर दिया। अब कैसे पढ़ेंगे? ये नया सबक है हमारा, खींचना है, अरे सीखना है। खड़ा ज़बर आवे तो कैसे पढ़ेंगे? बोलो किसको किसको सीखना है? एक सवाल का जवाब दोगे तो बताओ। बोलो।
अच्छा, इसको कैसे पढ़ते थे? हाँ, मेरा लाल सेम। तो इसमें और ये दोनों अपने क्यों बताए? इनके पास हल कराओ तो दो काम हो गए। કેલા ખરા જબર ને અલીફ મદ્દા સેમ, ખાલી લખવામાં ફરક છે, બાકી દોનો अब बहुत छोड़ दो। चलो हल्कों में बैठो, खड़ा ज़बर की तख्ती मश्क करो। कैसे पढ़ोगे? बा, जैसे अलिफ मद्दा में पढ़ते थे ना, सेम। बा, ता, सा, जी, जा, हा। मौलवी साहब मेरा हो गया, एक काम करने, ये सब खड़ा ज़बर को सुला दे। अब पढ़, ब, त, स, ज। इसी तरह खड़ी ज़ेर, इसी तरह उल्टा पेश। ये नक्शे याद रखना। अब जब खड़ी ज़ेर पढ़ाओ तो यहाँ क्या आएगा? अरे खड़ी ज़ेर पढ़ाओ तो यहाँ क्या आएगा? ज़ेर। और उल्टा पेश पढ़ाओ तो पेश। याद रखने का। ज़बर के सामने कौन आएगा? और ज़ेर के सामने, और उल्टा पेश के सामने, ताकि दोनों का फ़र्क समझे। वरना कुरान में आ जाते हैं, फ़र्क नहीं करते हैं कि पेश उल्टा पेश में क्या फ़र्क है। तो कि वो पेश उल्टा पेश अला ये तो बराबर है, पर कई फ़र्क ये कई खबर ज नहीं लोगों ने कि पेश को बू और उल्टा पेश को बू। चलो अब खड़ा ज़बर के सामने, ये बात समझाने के लिए कि सेम, और खड़ी ज़ेर के सामने उल्टा पेश के सामने। तो नंबर दूसरे पॉइंट में हुरूफ मद्दा लाओ, मालूम से ना मालूम। और नंबर एक में हरकत लाओ। तो ये लिखा है कि हरकत और हरकत मद्दा का फ़र्क। और यहाँ लाए हुरूफ मद्दा और हरकत मद्दा दोनों सेम, खाली लिखने का फ़र्क, खाली लिखने का फ़र्क। चलो ये कर देने का, आज इसका सबक पढ़ेंगे। अलग अलग पढ़ाना है, सब अलग अलग। बच्चे तो बच्चे हैं, सब साथ में थोड़ा पढ़ाएंगे, अलग अलग पढ़ाएंगे। भाई करो साफ। क्या है कि नंबर 3, नंबर 3। भाई ये नक्शा बना लिया? हाँ, ये 35 साल का तजर्बे के बाद है कि बच्चों के फ़हम के करीब कौन सी बात है, तो वो नक्शे बनाए हैं। इसलिए नक्शे, ये इबारतें तो आपको बहुत मिलेगी हर जगह, लेकिन नक्शे नहीं मिलेंगे। इसलिए आप कापी में नक्शे का एहतमाम करो कि अच्छा इसका नक्शा ये इसका नक्शा ये नक्शा इस तरह होगा। चलो नंबर 3 बोलो। हाँ चलो भाई पढ़ो। दौड़ो सा, चले खड़े हो जाओ। चल मेरा लाल सो जा। चल तू खड़ा हो जा। चल सो जा। चलो खड़े हो जाओ। हो गए। इसका फ़ायदा क्या होगा? नफ्से मिसाल आदम मालिकी अबवाहु पढ़ेंगे, वो पढ़ाने नहीं पड़ेगी, तो इसका फ़ायदा ये होगा। चलो नंबर 4।
नंबर 4 तकाबुली है ना, तकाबुली। हाँ, तो तकाबुली में यूँ आएगा, ए पढ़ो तो कॉल। अब मुझे सेम पढ़ना है पर लेकिन अलिफ मद्दा के बगैर, कॉल खींचकर ही पढ़ना है लेकिन अलिफ मद्दा आना चाहिए नहीं। सोचो, भले 5 मिनट लगे तो लगे, जो बताएगा इसको 7 करोड़ नंबर। कितने? हाँ, तबलीग वाले देते हैं तो हमने क्या गुनाह किया? 7 करोड़ नंबर। बोलो, चलो सोचो। मौलवी साहब क्या? बेटा मुझे सेम पढ़ना है कॉल लेकिन अलिफ मद्दा के बगैर। आप देखना, खाली 2 मिनट सब्र करो, कोई तो खड़ा होगा। उस्ताद, हाँ बोल। अलिफ हटाओ, ज़बर को खड़ा कर दो। वाह वाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। लो, कॉल। हाँ, अच्छा मुझे ऐसा ही पढ़ना है सेम लेकिन खड़ा ज़बर के बगैर। बोलो क्या करो? ज़बर को और अलिफ लगा दो, कॉल, ताकि इस बात का यकीन हो जाए कि खड़ा ज़बर और अलिफ मद्दा सेम है। बस पूरे कुरान में खाली लिखने का फ़र्क है। चलो अब कायदे के लिए आप 3 सवाल करो। कितने सवाल? 3 सवाल। पहला सवाल यहाँ थोड़ा बदल जाएगा। भाई ये क्या है? क्या है भाई? ये क्या है? भाई ये क्या है? हाँ, अगर आप सुन भी लो ने तो भी हम तो 5 मरतबा ये सवाल करते थे क्योंकि हमारी तरतीब में तकरार बहुत है। भाई क्या है? ये क्या है? खड़ा ज़बर। क्या है? खड़ा ज़बर। अच्छा, ए भाई ये क्या है? खड़ा ज़बर। ए भाई ये क्या है? खड़ा ज़बर। अच्छा, कैसे पढ़ेंगे? खींचकर। क्यों? खड़ा ज़बर बराबर हैं अलिफ मद्दा के। हो गए? तो यहाँ सवाल थोड़ा ये कैसे और क्यों ज़रा ऊपर नीचे होगा। जैसा सबक कैसा सवाल। ये क्या है? खड़ा ज़बर। कैसे पढ़ेंगे? खींचकर। क्यों? खड़ा ज़बर, क्योंकि ये हो गया ना तकाबुली कि कॉल सेम है, तो बोलेगा कि खड़ा ज़बर बराबर है अलिफ मद्दा के, खड़ी ज़ेर बराबर है, उल्टा पेश बराबर है हो गया ना? बेचारे एक मौलवी साहब आए थे तो ये भूल गए कापी में लिखने। जल्दी में और सवाल लिख लिया, क्या है, कैसे पढ़ेंगे और क्यों। फिर वो घर गए, जब ये सबक आया, क्या है? कुछ नहीं पढ़ता हूँ मैं। फिर कापी में क्या है? क्या है? सो माँ की कसम पढ़ता हूँ मैं। क्या है? क्या है? मैं सब कुछ नहीं पढ़ता हूँ, इसको पूछो, मैं पढ़ता हूँ कब से। फिर फ़ोन किया, हाफिज़ साहब वो सवाल लिखवाओ नहीं क्या? क्या? हाँ लिखो। ये क्या है? बस समझ गया, इसलिए ज़रा ख्याल रखना। हाँ देखो, एक हड़प छूट जाता है ना तो लोचा पड़ता है। हाँ, अब दादागिरी करता है थोड़ी चलेगा, वो तो पूछना पड़ेगा, बेटा ये क्या है?
निशान देगा। इसमें इशारा, ये क्या है, खड़ा ज़बर, और ये पूछे ये क्या है, कुछ नहीं, मुझे पढ़ता हूँ मैं, फ़र्क है ना। चलो बच्चों, कल नया सबक सीखेंगे। कौन कौन तैयार हैं? सब जल्दी आ जाना सुबह, हाँ भाई, हो गया ना। ये तो बहुत आसान है। हुरूफ लीन 2 है, वावे लीन, या लीन, हाँ, और ठंडी में 3, वैसलीन। बॉस है। इसमें भी 4 काम करेंगे। पहला काम मद्दा लीन का फ़र्क, दूसरा काम नाम निशानी, नाम निशानी। अब आपको नक्शा, ये सबक पढ़ाना हो ना वावे लीन का, अलग अलग पढ़ाएंगे। यहाँ तो उम्र 60 में लिखे हैं, लेकिन पढ़ाना भाई तदरीब अलग है, तदरीब हमारे लिए है और तालीम बच्चों लिए। तो ऐसा नहीं कि भाई इसी तरह उम्र भी एक जगह गए तो उम्र भी बच्चों को याद कराए। मतलब भाई वो तो तेरे लिए है, बच्चों को तो पढ़ाना है, उम्र अपने लिए नहीं, उम्र अपने लिए है। तो अब ये इस तरह नक्शा बनेगा। ये नक्शा बनेगा। पहले लिखेंगे, भाई पढ़ो ने, बाऊ बीऊ बू। अब देखो बेटा समझो, वाव साकिन से पहले ज़बर आवे, वावे लीन। वाव साकिन से पहले ज़ेर, वाव साकिन से पहले पेश आवे, ज़बर आवे तो वावेलीन, पेश आवे तो, और क्या नहीं आएगा, ये नक्शे में 2 1 और 2 काम हैं। ये नक्शे में 2 चीज़ होगा। वावेलीन की 2 निशानी, पहली दूसरी इससे पहले, वाव मद्दा की 2 निशानी आपको बतला दी थी, पहली और इससे पहले, और ये ठीक है। चलो हल्कम बैठो, तख्ती मश्क करो। बहू ए सुनो, ये तख्ती 2 मरतबा सुनूंगा, हाँ, पेश के साथ भी, और तो दौड़ हो जाएगा ना, दौड़ हो जाएगा। बहू तऊ सऊ जऊ हाउ खाऊ। चलो अब पेश लगाओ, बू तू सू जू। चलो भाई, चलो नंबर 3 कर दो साफ। ब्लैक बोर्ड का उसूल है कि जब नई बात छेड़ो साफ, ताकि इसकी नज़र बराबर इसी पर रहे। अब बहुत सारी चीज़ें होगी तो फिर वो मुंतशिर हो जाएगी निगाह, इसलिए ब्लैक बोर्ड का उसूल है कि ब्लैक बोर्ड साफ़ रखो और हमेशा बीच में काम करो। हरफ नुक्ता साफ साफ लिखो। और अगर आप चौक इस्तेमाल करते हो तो एक 20 रुपये की 50 का डब्बा आता है, 20 रुपये में डब्बा, इसमें 50 निकलेगी। और एक 20 रुपये की 20 आती है, वो बॉक्स में आती है।
तो वो सस्ता डब्बा लाएंगे तो जो सामने वाली लाइन है ना इसको नंबर आएगा, क्योंकि लिखते हैं ना तो पाउडर गिरता है, अब वो यूज करते रहेंगे। देखो हाँ, इसलिए ब्लैक बोर्ड साफ़ करने का तरीका भी है। कैसे? ऐसा नहीं जो पूरी क्लास में, हाँ ऐसा ताकि सामने वाले, इसलिए अच्छा चौक इस्तेमाल करो, इसका पाउडर नहीं गिरता है। नंबर 3 और 4 भी यहाँ साथ में हैं। चलो भाई पढ़ो। औफी बोलो, वाव साकिन में क्या होगा? वावे लीन। मुझे मद्दा बनाना है, पढ़ो। नहीं, मुझे लीन बनाना है, पढ़ो। मुझे मद्दा बनाना है, मुझे लीन बनाना है। ये मद्दा को लीन बनाओ, लीन को मद्दा बनाओ। इस तरह 10 मिसाल। हौल, हूल, सौफ, सूफ, कौसर, कूसर, शरऊहु, शरूहु, ताकि मद्दा लीन दूर भी हो जाएगा और यहाँ मश्क भी हो जाएगी। चलो अब ये मश्क हो जावे तो अब वही क्या होगा? क्यों, कैसे? भाई जी बेटा, वाव साकिन में क्या होगा? वावे लीन। क्यों होगा? क्यों होगा? वजह वाव साकिन से पहले ज़बर है। कैसे पढ़ेंगे? नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। क्या होगा? क्यों? और ये भी कर सकते हो ताकि ज़रा हुरूफ मद्दा का कायदा भी ताज़ा रहे। तो ये हो गया। चलो मैं पढ़ो। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वावे लीन होगा। वावे लीन को नरम आवाज़ के साथ जल्दी पढ़ेंगे। बस इसी तरह याए लीन, समझ गए? याए लीन का नक्शा ये बनेगा। ई, आई, उई, उई, उई। और ये अच्छा, पहले आई, फिर ई यानी ज़बर ज़ेर पेश, ई। तो ये है लीन और ये है मद्दा, और पेश कभी आता है। और इसकी मश्क इस तरह होगी। आई न लीन, ई न मद्दा, लीन बनाओ, मद्दा बनाओ, लीन बनाओ, मद्दा बनाओ। मद्दा को लीन बनाओ, लीन को मद्दा बनाओ। फिर वही क्या होगा? हो गया हुरूफ लीन। ये सारी फाइलें आपको फ़ोन में डाल देंगे। जितनी भी फाइलें हैं आप फ़ोटो खींचेंगे तो सही आएगा भी नहीं, आपको प्योर फाइल देंगे। लेकिन बूट तक कोई भी मांगना मत। कब देंगे? बूट के दिन देंगे। और इससे पहले अगर कोई चला भी जाएगा तो ये जो ग्रुप है ना दारुल मकातिब, इसमें हर बूट के दिन फ़ाइल डाल देते हैं। तो जब वो फ़ाइल आवे तो आप डाउनलोड करके सेव कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत से लोग पुराने भी हैं। तो वो लोग फिर फ़ोन करते हैं कि क्या बार बार फाइलें डालते हो, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि वहाँ नए लोग आए हैं। इसलिए अच्छा तरीका ये है कि इस वक्त का, इस हफ्ते में जितने भी साथी आए हैं ना, आप टेम्परवारी अपना ही ग्रुप बना लो। बना लिया है बस, कि कौन है इसका अमीर, कौन है? चलो ये है ना, चलो ठीक है, इस मौलाना को डाल देना है ना, बस बहुत अच्छा।
चलो ये अच्छा किया आपने, ताकि वहाँ से उड़ भी जावे ने। कुछ ऐसा सेटिंग किया है कि 24 घंटे के बाद सारी फाइलें चली जाती है तो आपके अंदर रहेगी। बहुत अच्छा किया आपने। आइंदा साल भी सब तैयार रहो कि चलो कापोद्रा जाना है। ये जमात आपकी बरकत से अच्छी जमात है माशाअल्लाह। भाई हो गया हुरूफ लीन। अच्छा, ये सबक, लीन का मतलब क्या? लीन का मतलब नरम। तो ये सबक भी एक सबक देता है कि वो मौलवियों की जमात नरम बनो। नरमी से बच्चों में खूबियाँ पैदा होती हैं और सख्ती से बच्चों में खराबी पैदा होती है। कलाम पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ कुन्तु फज़्ज़न नहीं लिन्त लहुम फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिना। इसलिए अब मारना, हाँ, पिटाई बंद। मिठाई अब मिठाई खिलाओ। है मौलाना अब्दुल रहीम साहब मोताला, नाम सुना है? हजरत शेख के खलीफा हैं, यूके लंदन बरी। मौलाना यूसुफ साहब मोताला, उनके बड़े भाई मौलाना अब्दुल रहीम साहब मोताला, बराबर। वो रिन्यून, दोनों भाई का इंतकाल हो गया। मौलाना अब्दुल रहीम साहब, मौलाना अब्दुल रहीम साहब ने फरमाया, यानी इस तरह मौलाना इस्माइल साहब की तदरीब चल रही थी तो यूँ कहा कि भाई बच्चों को मारना अच्छी बात नहीं है। तो मौलाना अब्दुल रहीम साहब खड़े हो गए और मौलाना को कहा कि इनको ऐसा कहो कि अब मारना हराम है, ऐसा बोलो, मारना हराम है, ऐसा बोलो। क्योंकि अब जो भी मारता है वो अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए मारता है। ईज़ाए मुस्लिम। और अकाबिर मारते थे तो इस्लाह के लिए मारते थे। तो उनकी मार और हमारी मार में ये फ़र्क है। इखलास से नीयत का फ़र्क है ना। अपने मारते हैं तो कैसा मारते हैं? 40-50 तक तो सब्र आता, जब तक तस्कीन न हो जावे गुस्से को सुकून न मिले वहाँ तक ठोकते हैं, चाहे मरे जिए। और अकाबिर मारते थे तो आज भी, देखो सच कहता हूँ, हमारे उस्ताद, हमने भी मार खाई है, बराबर है। लेकिन मैं कसम से कहता हूँ कि हमारे उस्ताद मिलते हैं ना तो मैं तो कहता हूँ कि हजरत आपकी हर मार पर करोड़ों रहमतें नाजिल हो। सच कहता हूँ कि इस काबिल बने, बराबर है। लेकिन हमारा शागिर्द हर मार पर रेनकोट खोपड़ी ना कोई दुआ देता है। पहले ज़माने की मार कुर्ब का ज़रिया और अब की मार दूर। हाँ, उस्ताद कभी कहते भी ना, कभी कहकर देखना, तुम लोग हैं ना मेहनत करते नहीं हो, मैं तुमसे कीट नहीं बोलता हूँ। तो फिर तालियों मारे ये हारूदा यार अठवाड़िया लगी नहीं बोले तो हारू ने मज़ा करवा नहीं की बैठ कर। हाँ, और एक ज़माना वो भी देखा कि उस्ताद नाराज़ हो जाते थे तो पूरी जमात घर पर मनाने जाती थी। एक बेचैनी रहती थी कि या अल्लाह क्या करे। हम हरदोई गए थे अल्हम्दुलिल्लाह 2001 में। हजरत वाला शाह अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाहि अलैह की ज़ियारत हुई, वहाँ रहे। उस वक्त 35 उलमाए किराम तदरीब में आए थे वहाँ। कितने? 35। इसमें मौलाना शेर अली साहब अफ़गानी फलाह दारेन तरकेसर वो भी थे। नूरानी कायदा
नूरानी कायदा सीखने के लिए हजरत वाला हरदोई के यहाँ राह सुलूक की पहली सीढ़ी नूरानी कायदा लो मश्क करो। ये नहीं देखते हैं कि ये तो गुजरात में बुखारी पढ़ाते हैं, नहीं देखते, वहाँ तो नूरानी कायदा लो मश्क करो। इसी में तकब्बुर तो ऐसा भागता है कि आरिफ बिल्ला हकीम अख्तर साहब, आरिफ बिल्ला हकीम अख्तर पाकिस्तान, वो भी हरदोई तशरीफ़ लाए थे 84 में, तो भी नूरानी कायदा लो मश्क करो। हकीम अख्तर साहब इतने बड़े आदमी हैं। तो 35 उलमाए किराम तदरीब में आए थे वहाँ, कितने 35, और वहाँ मस्जिद के ऊपर हॉल है, हॉल के ऊपर पंखे हैं। इसमें नाजिम साहब ने ये कहा था कि 4 पंखे चालू करना, कितने 4, इसको नहीं चालू करने, और यूपी की गर्मी मारी लगे, और 4 पंखे चालू करना, और खाना मुफ्त में नहीं है, 300 वाला 1200 वाला, 300 वाले में दाल चावल और 1200 वाले में दाल चावल और रोटी गोश्त। अब जो गरीब उलमा थे तो वो बेचारे 300 में, कोई मालदार होता है तो 1200 की फ़ीस जमा करनी पड़ती है, मुफ्त में नहीं। एक मर्तबा तदरीब वालों पता नहीं क्या हो गया तो 2 पंखे और चालू किए और शिकायत पहुंच गई हजरत वाला हरदोई को कि हजरत तदरीब वालों ने 2 पंखे चालू किए। अच्छा, सबको कहो निकल जाओ, हमारे मदरसे में से निकल जाओ। अब बेचारे बहुत, हजरत तो हजरत थे, हकीमुल उम्मत के खलीफा थे कि यार अब क्या करें। तो वहाँ जो तदरीब कराते हैं ना, वो मुफ्ती असअदुल्ला साहब हैं, मुफ्ती असअदुल्ला साहब, अभी कौन है मालूम नहीं है, मुफ्ती असअदुल्ला साहब तदरीब कराते हैं। वहाँ पहली घंटी कारी अमीरुल हसन साहब की रहती थी। भाई कारी अमीरुल हसन साहब को कोई जानता है? कोई नहीं जानता है। हजरत शेख के खलीफा में है। और आखिरी घंटी मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाहि अलैह की रहती थी। और बाकी घंटियाँ जो हैं वो असातिज़ा और ख़ास करके मुफ्ती असअदुल्ला साहब तदरीब कराते थे, मश्क कराते थे ये वो सब, अज़ान तकबीर नमाज सब की। तो शिकायत पहुंच गई कि तदरीब वालों ने 2 पंखे चालू किए। तो हुक्म आ गया कि सबको कहो अब जाओ, बिस्तरा सामान बांधो, अपने घर जाओ। तो आए नाजिम साहब कि भाई हजरत ने सबको निकाल दिया, जाओ अपने अपने घर चले जाओ। लेकिन कोई गया नहीं, सब परेशान कि या अल्लाह क्या करें। मुफ्ती साहब आप ही कोई तदबीर बताओ। का एक काम करो, आप सब मिलकर एक माफ़ीनामा तैयार करो, क्योंकि हुक्म आ गया है तो ये आखिरी हुक्म है। सीधी बात, वहाँ अपने जैसा नहीं चलता है, क्योंकि इस्लाह के लिए लोग आते हैं ना वहाँ, तो इसमें बड़े बड़े उलमा काबिर सब होते हैं। तो सब ने लिख कर माफ़ीनामा तैयार किया, ज़ोरदार लिखा, और मुफ्ती असदुल्ला साहब लेकर गए कि हजरत क्या किया है? क्या तदरीब वाले माफ़ी मांगते हैं, फाड़ दिया। मैंने कहा न सबको कहो निकल जाओ। अब क्या करें? वो आए, कह के देखो ये तो फाड़ दिया, अब तो आप लोगों को जाना ही पड़ेगा। सब परेशान। फिर कहा एक काम करो, आखिरी तदबीर, सब साथी अलग अलग माफ़ीनामा लिखो, शायद हजरत को कोई कलेमा जुमला लग जाए और माफ़ी मिल जाए। तो सब बैठे लिखना अलग। फिर सब लेकर गए। कहा क्या है? कहा हजरत सब साथी बहुत मायूस हो गए हैं, बहुत नादिम है, अलग अलग माफ़ीनामा लिखा है, आप माफ़ कर दीजिए। हजरत तो सब पढ़ते थे बाकायदे। चलो ठीक है रहो, लेकिन आइंदा उसूल के ख़िलाफ़ मत करना। और जो लोग, इसमें से कोई गया नहीं होगा, लेकिन जो गए होंगे उनको आप पूछो। मुफ्ती अब्दुल्ला साहब हासोट, मौलाना याकूब अशरफ रांदेर, 4 महीने पता नहीं कैसे गुजारा होगा। वहाँ तो किसी तालिब इल्म से आप मुसाफ़ा भी नहीं कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बेटा कहाँ से हो?
वो मर गए कि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि बेरेश लड़कों से मुसाफा मत करो। क्या लिखा है? क्यों मुलाकात की? कौन है ये? आपका बेटा है क्या? नहीं कर सकते हैं मुलाकात जगह जगह, इसे ख़तरनाक उसूल। तो ये तो एक बात आ गई, क्या किस पर मालूम नहीं है। चलो तस्दीद का सबक, आखिरी सबक याइलिन है, हो गया। याइलिन का भी हो गया। આપણું ગુજરાતીમાં કહેવત ચલે, હા, હાક સોલેમાન ગાલ્લી તારી ખાડામ પડે કે એકડો ચડે। चलो बच्चों, आज हम नया सबक सीखेंगे। ये क्या है? ये अच्छा, ये अच्छा, ये उम्मा सब सकते में आ गए। बहुत आसान है बेटा। चलो, स्कूल में अंग्रेज़ी में इसको क्या कहते हो? अंग्रेज़ी में इसको एम, इसको मदरसे में इसका बहुत अच्छा नाम है। पढ़ो। तस्दीद नंबर 1 2 1 2। पहला काम, तस्दीद की पहचान कराओ, नाम सही कराओ, वरना वो फारिग हो जाता है लेकिन तस्बीह बोलता है। तस्बीह तस्दीद वाले हरफ को मुशद्दद कहते हैं। तो ये पहला काम हो गया, मुशद्दद बनाने का तरीका। मतलब ये कि देखो, जिस हरफ पर तस्दीद आवे न, इसका नाम मुशद्दद हो गया। नंबर 2, भाई तस्दीद की पहचान समझ में आ गई और तस्दीद वाले हरफ को मुशद्दद। अब इस 4 काम में सबसे अहम पॉइंट नंबर 2 है कि तस्दीद वाला हरफ पढ़ने का तरीका बच्चों को कैसे सिखाएंगे। तस्दीद की पहचान तो 5 मिनट में हो गई, लेकिन ये दूसरा काम बहुत अहम है। भाई सब ध्यान से देखें। हाँ, चलो बेटा, बा पर ज़बर आवे तो कैसे पढ़ते थे? ब। ज़ेर आवे तो, पेश आवे तो, 2 ज़बर आवे तो, 2 ज़ेर आवे तो, 2 पेश आवे तो, जज़्मा आवे तो अकेला पढ़ते थे? क्या करते थे? चलो, खड़ा ज़बर आवे तो, खड़ी ज़ेर आवे तो, उल्टा पेश आवे तो, तस्दीद आवे तो, सीखना है। आंखें बंद करो, मांगो, या अल्लाह तस्दीद वाला हरफ कैसे पढ़ेंगे, हमको सिखा दो। ये सब अल्लाह पाक ने सिखाया, तो ये भी बहुत आसान है। चलो बताओ। देखो बेटा, बहुत आसान है। हाँ, ये बा मुशद्दद है। भाई सबको एक नज़र आता है ना, ये कितनी बा है?
एक है ना, लेकिन दो हैं। मैं ऑपरेशन करता हूँ, सब इधर देखो, ये एक नज़र आती है लेकिन हकीकत में दो है। पहली साकिन है और दूसरी मुतहर्रिक है। ये पहली दूसरी में मिल गई है, ये इसकी निशानी है। इसलिए याद रखना कि मुशद्दद हरफ हमेशा दो होता है। पहला साकिन होता है और दूसरा मुतहर्रिक होता है। पहला साकिन, दूसरा मुतहर्रिक। भाई तस्दीद वाला हरफ कितना होता है? दो। चलो बताओ, ये कितनी बार है? दो। पहली, दूसरी, चलो बताओ ये कितनी बार है? पहली लिखा ऐसा जाएगा, हाँ, लेकिन पहली साकिन, दूसरी मुतहर्रिक। तो एक बात तो ये हुई, ये यकीन बिठाओ कि तस्दीद वाला हरफ नज़र एक आता है लेकिन हकीकत में दो है। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, अच्छा बेटा आप मुझे बताओ साकिन हरफ कैसे पढ़ते थे? मिलाकर साकिन हरफ कैसे पढ़ते थे? साकिन हरफ अकेला पढ़ा जाता है, क्या करते थे? आगे मुतहर्रिक हरफ लगाते थे। इसी तरह तस्दीद वाला हरफ भी अकेला तन्हा पढ़ा जाता नहीं है। सेम ये हो गया। चलो अब यूँ कहेंगे, अब नीचे क्या पढ़ो? अब ब पहले पढ़ो, अब ब, अब ब, अब ऊपर क्या पढ़ो? अब ब। इसके हिज्जे करो नीचे की, यहाँ हिज्जे वाला तरीका लावे बस सिखाने के लिए। नीचे का हिज्जे करो, हमज़ा बा ज़बर अब, कलकला होगा, बा ज़बर ब, अब ब। जब दूसरी बा बोलेंगे न तो कलकला हज़फ हो जाएगा। पहली बा दूसरी बा के ताबे हैं तो हिज्जे में तो होगा, हमज़ा बा ज़बर अब, बा ज़बर ब, अब ब। अब इसकी करो, हमज़ा बा ज़बर अब, अब ब। नीचे का पढ़ो, ऊपर का पढ़ो, नीचे का पढ़ो, ऊपर का पढ़ो। देखो मेरा चाँद लिखा ऐसा जाएगा लेकिन पढ़ा इसी तरह। इसके अंदर ये कराने जरूर हाँ, ब्लैक बोर्ड पर 4-5 मिसालों तक कराओ, जब समझ में आ जाए अब फिर रवा शुरू कर दो, लेकिन समझाने के लिए ताकि इनको समझ पड़े। कराएंगे तो अच्छा है, यहाँ कराओ। बाकी दौड़ समय तो क्या कराने का, दौड़ सा डाल के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पड़े, थोड़ा भी न खींचे बार बार, वो सीधा सीधा पढ़ो। ऐसे मुश्किल लफ्ज़ आवे न, इदगाम है, इकलाब है, तशदीद है। हमारी तरतीब में 8 जगह हैं जहाँ हम कहते हैं कि हिज्जे कराओ, हर जगह नहीं कहते हैं, 8 जगह हैं। इसमें ये एक जगह वो गई जज्म वाली, दूसरी जगह तशदीद वाली, बाकी 6 जगह कल आएगी। वहाँ कहते हैं कि मौलवी साहब हिज्जे कराओ। आसान मिसालों में ना कहते हैं कि रवा की आदत डालो, लेकिन ऐसा मुश्किल आवे न करवाते हैं। तो भाई
नंबर 2 क्या है, मुशद्दद हरफ पढ़ने का तरीक़ा बच्चों को कैसे सिखाएंगे। 2 बातें बतानी पड़ेगी तो पूरा होगा। पहली बात तो ये कहेंगे कि ये तशदीद वाला हरफ हमको एक नज़र आता है लेकिन हकीकत में 2 हैं। पहला साकिन है, दूसरा एक बात हुई। दूसरी बात, अच्छा बताओ साकिन हरफ कैसे पढ़ते थे, अकेला पढ़ते थे? बस तशदीद वाला हरफ भी अकेला पढ़ा जाता नहीं है। जिस तरह साकिन हरफ मिलाकर पढ़ते थे सेम तशदीद वाला हरफ भी मिलाकर, खाली इतना फ़र्क है कि साकिन हरफ मिलाकर एक बार और मुशद्दद हरफ मिलाकर डबल मर्तबा पढ़ें। चलो अब शुरू कर दो। चलो पढ़ो 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 पढ़ो। क्या करेंगे, नहीं पढ़ा जाएगा। चलो यहाँ तक के या पूरी तख्ती फिट करो अलिफ से या तक। अलिफ में 3 मिसाल आएगी, अब इब उब, बा में 3, बब बिब बुब, ता में 3, तब तिब तुब। तो कितनी होगी, 28 हरफ लगाएंगे तो होगी ना। चलो अब बा को बदलो, अब ये रहेगा। चल भाई पढ़, चल पढ़, चल पढ़। तो ये 84, देखो मुतहर्रिक हरफ बदलेंगे तो 84 और मुशद्दद हरफ बदलेंगे तो चलो कितनी हुई, 8 कितनी 100। ओ भाई रह दे 5000 में 5000 में બધું જ કરાવે। 25000 जो है कितना है, अल्लाह दे। हस्बुनल्लाहु व निअमल, हम सरकारी आदमी हैं। तो ये हो गया। अब नंबर 3, मुशद्दद अल्फाज की तमाम सूरतों की मश्क। कुरान करीम में तशदीद की 18 सूरतें हैं। किस्म, ये 2 हरफी एक हो गई, एक हो गई। अब 3 में जाना है। कितने में, 3 में है। तो आप लोग कहीं दरों से छोड़ता ना। हाँ चलो भाई पढ़ो, दर र स। चलो फिर दरस 3 किस्म हुई। चौथी 4 हरफी मुहर्रमुन। चलो आखिरी मीम छोड़ दो, अब आखिरी मीम भी पढ़ो, स्टॉप देना पड़ेगा। चलो अब आएगा डबल तशदीद। ये है ना, ये डबल तशदीद ज़बान पर चढ़ता नहीं है तो फिर आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। पढ़ो, चलो पढ़ो, 1 2 2 3। ए जरा गुस्सा में पढ़ो रो। हाँ बेटा पढ़ा ऐसा जाएगा और लिखा ऐसा जाएगा। तो ऑपरेशन करना पड़ता है डबल तशदीद।
हाँ, हर किस्म की 10-10 मिसालें मश्क कराएंगे ना तो पारायण में कुरान शरीफ में परेशानी नहीं होगी। खाली 2 हरफी पर इक्तिफा मत करना, नहीं तो फिर आगे परेशानी होगी। चलो, तस्दीद के बाद हो गया। तस्दीद के बाद साकिन, ये भी थोड़ी परेशानी होती है, तो इसका ऑपरेशन करो। चलो पढ़ो। सत, देखो पढ़ा ऐसा जाएगा और लिखा ऐसा जाएगा। चलो फिर कल्ला। कल्ला के बाद क्या है? ये भी आसान है, कल्ला भी आसान, यानी अलिफ मद्दा में तस्दीद। फिर क्या है? खड़ा ज़बर में तस्दीद, नफ़ा साती। फिर कुफ़्फ़ु, वाव मद्दा में तस्दीद। चलो फिर रब्बी, या मद्दा में तस्दीद। चलो वावेलिन में तस्दीद, वल्लव, यालिन में तस्दीद, कफ़्फ़ै। और जन्नतुन, नून मुशद्दद मीम मुशद्दद। यहाँ ये बताओ कि बेटा हरफ़े गुन्ना 2 हैं, नून मुशद्दद मीम मुशद्दद। ये 2 पर तस्दीद आवे तो गुन्ना करेंगे, मतलब ये जन्नतुन, नाक में आवाज़ ले जाना, ले जाओ थोड़ी देर। सुम्मा जन, ये सीमाई है, सुनाना पड़ेगा किस तरह। चलो फिर इस ज़हब क़द तबय्यन, तो यूँ कहो भाई देखो बेटा, तस्दीद से पहले अगर साकिन हरफ आ जावे तो नहीं पढ़ेंगे। अब ऐसा पढ़ेंगे, हाँ, लिखा ऐसा जाएगा, पढ़ेंगे ऐसा, याद रखना। और तस्दीद के बाद आवे मस्सत तो पढ़ेंगे, लेकिन तस्दीद से पहले अगर आ जावे तो लिखा जाता है, पढ़ा जाता नहीं है। तो लिखा ऐसा जाएगा, लेकिन क़द इज़्ज़हब क़द तबय्यन, इसमें बच्चे कुरान में लोचे मारते हैं, क़द तबय्यन। तो यहाँ ये बता देना ज़रूरी है कि तस्दीद से पहले आवे तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन तस्दीद के बाद आवे तो पढ़ेंगे। अब मैं यक़ूलु मिर रब्बिका, इसका ताल्लुक़ कल वाले सबक के साथ है। तो यहाँ आपको कितनी सूरत हमने बताई, बताऊँ? 5, 10, फिर 15 और 16 बताई। बाकी कल बाकी की सूरत कल बताएंगे। हो गया। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। भाई सब जुमेरात तक रहने वाले हैं ना? तो